जहाँ होती है वह शिक्षा सही शिक्षा मानी जाती है। औरंगाबाद से श्रीमती साक्षी जन जिज्ञासा रखती हैं, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु। हे गुरुवर, आज आए दिन महिलाओं के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट के किस्से सुनने को मिल रहे हैं। सभी लोग इसके लिए या तो गवर्नमेंट को दोष देते हैं या खुद लड़की को, परंतु गुरुवर कोई भी अपने बेटों को ऐसी शिक्षा नहीं देते कि वो दूसरों के लिए कभी गलत दृष्टि से ना लाए। हे गुरुवर, कृपया समाधान करें कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम सभी मिलकर निजी रूप से सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत स्तर पर क्या ठोस कदम उठा सकते हैं कि हम अपने बेटे और बेटियों को इसके लिए पूर्ण तैयार कर सकें। नमस्कार। कोई यदि ये सोच रहा है कि कोई सरकार कोई कानून बना करके इससे सुरक्षा पालेगी अथवा वो व्यक्ति सुरक्षा पा लेगा, तो इसका बहुत बड़ा ये भ्रम है, एक इल्यूज़न है। महिलाओं की सुरक्षा किसी कानून से नहीं हो सकती है। महिलाओं की सुरक्षा तो तब हो सकती है, घर की बहू बेटियों की सुरक्षा तब हो सकती है जब हर व्यक्ति ये अपना माइंडसेट बना ले। और ये माइंडसेट कैसा बना ले? दृष्टि में सर्वप्रथम सुधार लाना सीखे। दृष्टि में सुधार का अर्थ है जो व्यक्ति इस प्रकार का गलत कार्य करते हैं उन्हें समझाए कि उनके घर में भी वो माँ है, उसी माँ के गर्भ से आपने जन्म लिया है, उन्हीं के घर में उनकी बेटियां भी हैं, उनके घर में उनकी बहनें भी हैं। वे सारे रिश्ते जो एक नारी के रिश्ते होते हैं उस घर में भी हैं जहाँ रहने वाले पुरुष लोग ये कार्य करते हैं। तो सर्वप्रथम शिक्षा तो सभी वर्ग को ये दे देना चाहिए कि हम दृष्टि को पलटना सीखें, दृष्टि अच्छी बनाना सीखें। युवा वर्ग से, पुरुष वर्ग से ये कहना है, आप जिसके प्रति गलत दृष्टि उठाते हो, कहीं ये ना हो कि आपके घर में भी कोई ऐसा हो तो उनके प्रति भी गलत दृष्टि कोई उठा ले। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भाई ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बहन के प्रति कोई गलत दृष्टि उठा करके देखे। जब आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप यह भी सोचें वह भी किसी की बहन अथवा बेटी है। तो सबसे पहली शिक्षा तो, सबसे पहला संस्कार तो यहाँ से आना चाहिए कि हम अपनी दृष्टि को पवित्र बनाना सीखें। यही सही धर्म है। जिन भगवान को आप मानते हैं, जिन गुरु को, जिस धर्म को आप मानते हैं, वहाँ सबसे पहली शिक्षा यही दी जाती है। दूसरी बात, महिला वर्ग से भी ये कहना है, अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सीखें और उसके साथ साथ अपना पहनावा, अपनी विचारधाराएं, अपनी आदतें भी सुधारना सीखें। आज एक बहुत बड़ा कारण यह भी हो रहा है कि आज की महिला वर्ग बहुत ज़्यादा फेमिनिज्म के नाम पर पुरुषों की बराबरी करने लगी हैं। वो उन्हीं के अनुसार चलने लगी, उनका खान पीन उनके अनुसार होने लगा है, उनका रहना, कपड़े पहनना आदि पुरुषों के अनुसार होने लगा है। आज की महिला वर्ग, विशेषकर बच्चियाँ, वह भी व्यसन आदि भी करने लगी हैं। तो वो इक्वल राइट्स की जहाँ बात करती हैं, इस प्रकार का वो परिधान यानी ड्रेसअप पहन करके बाहर निकलती हैं, तो एक बहुत बड़ा कारण यह भी बनता है कि पुरुषों की भावनाएं बिगड़ती हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ महिला को दोष है, दोष तो पुरुषों का है, लेकिन अपनी सुरक्षा अपने हाथ स्वयं रखना सीखें। आप आज की नारी वर्ग को यह गर्व होना चाहिए कि भारतीय संस्कृति में कैसी कैसी नारियां रही हैं जिन्होंने अपने शील की रक्षा के लिए जौहर कर दिया। वो पद्मिनी रानी को देखो, अहिल्याबाई होलकर को देखो, वो चिन्नम्मा को देखें। ऐसी ऐसी महारानी हुई हैं जिन्होंने अपने आप को बचाने के लिए सब कुछ, अपने प्राणों का भी बलिदान कर दिया, लेकिन अपने शील पर आँच नहीं आने दी। तो ये रोल मॉडल अब अपने जीवन में बनाना सीखो, न कि इधर उधर भटकना सीखो, इधर उधर के वस्त्र, ऐसे वैसे वस्त्र पहनना सीखें, न कि ऐसे लेट नाइट पार्टीज आदि करना सीखें, न कि इस प्रकार के व्यसनों का सेवन करना सीखें। एक सुरक्षा का चक्र आप स्वयं भी बनाएं और एक मर्यादा का चक्र आप स्वयं भी बनाना सीखें। और उन पुरुष वर्ग से भी कहना है कि आप भी अपनी दृष्टि में सुधार लेकर के आए।
क्योंकि जब तक दृष्टि में सुधार नहीं होगा ये समस्या से हम ऊपर नहीं उठ सकते हैं। अब आज की बच्चियां हैं, लेट नाइट पार्टीज करती हैं, सब बाहर निकलते चले जाती हैं, तो उन बच्चों को एक मौका भी मिल जाता है, तो वो भी अपनी सुरक्षा रखें। और बच्चों से भी कहना है कि अपने आप को इस प्रकार से कंट्रोल करना सीखें। जब दोनों मिलकर के इस प्रकार से विचारधारा बनाएंगे तब कहीं कुछ हो पाएगा। प्लस इसके साथ जो समाज में, शहरों में रहने वाले सामाजिक संगठन हैं, उन्हें भी मिलकर के आगे आना चाहिए। यदि आपकी नज़रों में ऐसे पुरुष आदि नज़र आते हैं तो उन्हें मिलकर के सबक सिखाया जाना चाहिए। विशेष लोग, युवा वर्ग जो धर्मनिष्ठ हैं, आचरणनिष्ठ हैं, चरित्रनिष्ठ हैं, वे जिम्मेदारी उठाएं कि अपने बहनों की रक्षा के लिए सामूहिक प्रयास करें। तो जहां सामूहिक रूप से प्रयास होगा, एकता के सूत्र में बनेंगे, तो उन अन्य लोगों की भावना इस प्रकार से होगी नहीं, वो इस प्रकार का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे। तो सुरक्षा की जिम्मेदारी वे भी लें, सुरक्षा की जिम्मेदारी महिला वर्ग स्वयं ही लें, दूसरों पर डिपेंड होना कम करें, स्वयं सेल्फ डिफेंस की टेक्निक को अपना करके अपनी सुरक्षा करना स्वयं सीखें, तब कहीं कुछ कार्य हो सकता है। यदि हम ये सोच करके बैठे कि गवर्नमेंट कोई कानून पास कर देगी, उस समय हमारी रक्षा के लिए कोई पुलिस आ जाएगी, कोई वो व्यक्ति आ जाएगा, तो ये तो संभव है ही नहीं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी जनसंख्या को बचाने के लिए इतनी सारी पुलिस फोर्स कभी नहीं आ सकती। तो हर एक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वह इस प्रकार से मिलकर के कदम उठाए। तो आज के युवा वर्ग को भी कहना चाहते हैं, वे भी थोड़े धर्म से जुड़े, गुरुओं से जुड़े, आप किसी न किसी अच्छे रोल मॉडल को अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि सही व्यक्ति वही होता है। इंदौर से